जहाँ साल में 2 मरतबा यात्री लोग आते हैं अपनी तालाब के बारे में ये भी मशहूर है कि ये जो तालाब है ये शिव अपनी मिसेस सती के वफात के बाद रोया था। और अब हम जा रहे हैं जी हनुमान की ये हवेली है उसको विज़िट करने। पीछे देख रहे हैं ये एक मंदिर है श्री शिव जी चारों तरफ, और हवन कुंड का मतलब ये है कि यहाँ पर ये आग जलाकर उसकी पूजा है। ख़वातीन व हज़रात, पांडवों का तारीख़ी कुआं, ये रामचंद्र का महल है जी। इसकी 3 मंजिलें हैं और ये आप देख लें ये बिल्कुल जेन्युइन हालत। पांडु भाइयों ने अपनी जलावतनी के वक्त यहाँ पर अच्छा ये पांडु भाई थे 5, 3 का इधर मंदिर बना हुआ है। और ये देखें जी पुलिस स्टेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हमने अपने सफ़र का आगाज़ कूड़ा वादी सून से किया और यहाँ अब हम पहुँच चुके हैं सोडी मोड़। यहाँ से हमने राइट टर्न लिया और कोशिश करेंगे कि रास्ते में जितने भी नेचुरल ब्यूटीज़ हैं, कुदरती और ख़ूबसूरत सीन्स हैं, उससे भी हम लुत्फ़ अंदोज़ हों और जल्द से जल्द आपको आपकी मंजिल यानी किला कटास तक पहुँचाया जाए। और एक और हमारी एक यूनिक कोशिश होगी कि किला कटास को न सिर्फ हम उनकी बिल्डिंग्स को बाहर से देखें, बल्कि कोशिश करेंगे कि उसको ओपन करवा के हर हिस्से को अंदर से जो है वो जायज़ा लिया जाए और आपको उसकी तमाम तर जो है वो मालूमात और उसकी जो हिस्ट्री है वो बाहम पहुंचाई जाए। श्री कटास राज यहाँ पर आपको विज़िट करवाएंगे, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, जिसको किला कटास भी कहा जाता है। अस्सलाम वालेकुम। अभी आपको ये इन्फॉर्मेशन देता चलूँ कि जो कटास राज है, जो किला कटास है, ये श्री कटास राज है। ये पहाड़ मतलब जो है ना वो पहाड़ के ऊपर है सारा, और ये आप सामने देख रहे हैं ये पहाड़ को काट के दरमियान में सड़क निकाली गई है। ये है ख़वातीन व हज़रात, पांडवों का तारीख़ी कुआं। ये आप देख लें, ऊपर इसको क्लोज़ किया हुआ है फॉर आवर सेफ्टी, लेकिन अभी तक कुआं अपनी असली हालत में मौजूद है। ये एक वही पुरानी तर्ज की पुल है, बल्कि आई थिंक सो इसको रेनोवेट नहीं किया गया, उसी पुरानी जो है वो हालत में खड़ी है। और ये एक आई थिंक सो मंदिर ही होगा क्योंकि थोड़ा खस्ता हालत में है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें जी थोड़ा खस्ता हालत में ज़रूर है, लेकिन अपने जो है वो सेम उसी पोजीशन में है। ये शायद दरवाज़ा अभी लगाया गया है, लेकिन बाकी सारा जो है ये मंदिर सेम उसी तरह ही है, इसमें कोई रद्द बदल कोई चेंजिंग नहीं की गई, एज़ इट इज़। ये एक और कमरा आप देख लें, ये मंदिर है या जो भी है, आई डोंट नो। ये पहाड़ के बिल्कुल ऊपर ये देखें पहाड़, और यहाँ से इसका ये एंट्रेंस है, और आगे जो है वो एक दरवाज़ा है, ऊपर गुंबद है। ये देखें ख़वातीन व हज़रात, ये कुछ गारें हैं किला कटास के बिल्कुल अपोजिट साइड, और यहाँ पर ये एक जो है वो चबूतरा टाइप बना हुआ है, और ये इस तरफ ये गारें हैं जो कि ज़ाहिर है वो इस्तेमाल में होंगी उस वक्त। आप देखें ये है जी किला कटास का एंट्री गेट।
तालाब के बारे में ये भी मशहूर है कि ये जो तालाब है ये शिव अपनी मिसेस सती के वफ़ात के बाद रोया था और उनकी आंख से जो आंसू निकला था तो उससे ये तालाब मार्ज वजूद में आया था। अब जो है 2 कनाल और 15 मरले के रकबे पर मुहित है, जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा गहराई 20 फुट है। ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं इसको बारादरी भी कहते हैं और हवन कुंड भी कहते हैं। बारादरी का मतलब ये है कि इसके 12 दरवाजे हैं चारों तरफ, और हवन कुंड का मतलब ये है कि यहाँ पर ये आग जलाकर उसकी पूजा करते थे। ये जो आप पीछे देख रहे हैं एक मंदिर है श्री शिव जी का मंदिर, इसके अंदर जाते हैं और अंदर जाकर आपको व्यू कराते हैं। जूते उतार कर हम जाएंगे क्योंकि ये हिंदुओं का एक मजहबी जगह है। इस्लाम ने हमें इस बात के जो है वो ज़ोर दिया है कि जितनी भी अक़लियतें हैं उनके मजहबी मकामात का जो है वो एहतराम किया जाए। ये श्री शिव जी का मंदिर है, मेन मंदिर है जहाँ साल में 2 मरतबा यात्री लोग आते हैं अपनी पूजा पाठ के लिए। ये जो पत्थर है इसको शिवलिंग कहा जाता है। ये 5,500 साल पुराना है। जो पीछे मूर्ति पड़ी है वो शिव महाराज की है। ये साथ हनुमान की मूर्ति है सर। साल में 2 मरतबा उनकी औरतें इस पत्थर से पूजा करती हैं सर। ठीक। यस कहते थे। अंग्रेज़ दौर का पुलिस स्टेशन। ऊपर का व्यू आप देखें। ये देखें जी पुलिस स्टेशन। हर कोने पर एक कमरा है। ये कमरा आप देखें, और फिर ये आपको इस तरह का, और आगे फिर ये कमरा है। यानी हर कॉर्नर पे कमरा बनाया गया है। ये है जी हरी सिंह की हवेली, और ये मेन डोर है जिसको अंदर रख दिया गया है। फिर ये आसार कदीमा में चला जाएगा। और ये हरी सिंह की हवेली आप देखिए जी, अभी तक वही हवेली चल रही है, हरी सिंह की हवेली। अंदर का व्यू आपको देते हैं। ये हरी सिंह हवेली के मोर्चे हैं, देखें आप। इस तरह के ये हर तरफ से ये बनाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। ये बुद्ध मत की जगह है। ये देखें आप, एक टीला सा आपको नज़र आ रहा है। ये अशोका ने तामीर करवाया था। सबसे बड़ा मंदिर है पांडवों का, जो पांडु भाई थे उसमें एक ने ये सबसे बड़ा मंदिर तामीर किया था। उसके हम ऊपर जा रहे हैं और ऊपर से आपको व्यू देते हैं। तंग रास्ता है, स्टेयर्स हैं साइड पे, ऊपर जाके आपको व्यू देते हैं। ऊपर जा रहे हैं हम मज़ीद। भाईजान यहाँ से आप गुजरेंगे तो थोड़ा सर जो है वो नीचे करके आप गुजरना। हिंदू जो आते हैं यात्री के लिए तो ये सामने एक पंजाब स्कूल है, बिल्डिंग आप देख रहे हैं, वहाँ ये आकर स्टे करते हैं। फुल टॉप पे आ चुके हैं। ये देखें गुंबद। अच्छा, ये पांडु भाई थे 5, 3 का इधर मंदिर बना हुआ है और बाकी जो है ये सड़क के उस तरफ, अगर कैमरा क्लोज़अप हो जाए तो गार में उन्होंने बना ली थी जब महाभारत की जंग हुई थी। और 3 भाई जो है वो इधर आए थे जिन्होंने अलग अलग अपने मंदिर बनाए। किले के बिल्कुल अपोजिट साइड पर ये देखें, ये घर है और इसकी आउटलुक
دلچسپ پہاڑ ہے، باقی سارا گھر اس پہاڑ کے اندر ہے۔ اور اس کے ساتھ آپ کو غاریں نظر آ رہی ہیں۔ 2 پانڈو بھائیوں نے یہاں پر آ کر بنا لی تھی اور باقی 3 پانڈو بھائی جو تھے انہوں نے اوپر جا کر یہ رام چندر کا محل ہے جی، اس کی 3 منزلیں ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں، یہ بالکل جینوئن حالت میں ہے، اصلی حالت میں ہے۔ اور باقی اس کو تھوڑا بہت جو ہے وہ ہائی لائٹ کیا گیا ہے باقی۔ اور یہ جو چھت ہے اس کی، اس میں کوئی سریہ وغیرہ نہیں ہے۔ 3 منزلیں ہیں اس کی، بہترین فن تعمیر کا بہترین نمونہ۔ اور یہ بنا کس چیز سے ہے، اس میں میٹیریل کون سا یوز ہوا ہے؟ تو اس میں میٹیریل یوز ہوا ہے جی پتھر، اور اس کے بعد چونا، اور جانوروں کے ہڈیوں کو جو ہے وہ اس کا پیسز بنا کے، اور اس کے بعد پھر اس کو جو ہے وہ کوٹ کے، تو یہ سارے میٹیریل سے یہ پوری بلڈنگ رام چندر کا محل جو ہے وہ تعمیر کیا گیا ہے۔ جسٹ آسم۔ اب ہم جا رہے ہیں جی ہنومان کی یہ حویلی ہے، اس کو وزٹ کرنے۔ یہ دیکھیں، یہ سٹیئرز بنی ہوئی ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہوگی آئی تھنک سو، ادھر بیٹھتے ہوں گے۔ اور یہ دیکھیں اندر جاتے ہیں ہم، ہنومان کی حویلی۔ روایتی طور پر یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ پانڈو بھائیوں نے اپنی جلاوطنی کے وقت یہاں پر آ کر پناہ لی تھی، اور اوپر آپ کو دکھایا تھا کہ 3 پانڈو بھائیوں نے اوپر مندر بنایا تھا اور 2 نے غار میں پناہ لی تھی۔ 4ویں صدی عیسوی کے ایک چینی راہب فاکسیان نے اپنے سفر نامے میں اس کٹاس راج مندر کا ذکر کیا۔ 7ویں صدی عیسوی کے ایک چینی سیاح زوانگ زانگ نے اس علاقے کا دورہ کیا۔ خیال کیا جاتا ہے کہ مندر کے احاطے کا نام سنسکرت کے لفظ کاتا کشا سے ماخوذ ہے، جس کا مطلب ہے آنسو بھری آنکھیں۔ سکھ مذہب کے بانی گرو نانک کے بارے میں خیال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے ان مندروں کی زیارت کی تھی، دورہ کیا تھا، اور سکھ شہنشاہ رنجیت سنگھ نے بھی باقاعدگی سے ان مندروں کی یاترا کی۔ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے اس کاوش کو ضرور سراہیں گے اور میرے چینل کو سبسکرائب اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں گے۔ بہت شکریہ۔ میں اپنے کمپینینز گل حسن بھائی اور اشر رحمان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔